भी कह रही हूँ। लौकी पापा जी के लिए बना रही। लेकिन मुझे लौकी नहीं पसंद। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना ही नहीं पसंद। तो क्यों बना रही है खाना? मुझे भूख लगी है लेकिन मुझे इसके हाथ का खाना नहीं खाना। कोई सुन रहा है? ओए, क्यों शोर मचा रही है? क्या हो गया? लौकी बनी जा रही है। मम्मी जी, मुझे इस घर से मत निकालो। मुझे इस काम की जरूरत है मम्मी जी। पागल, तू रो क्यों रही है? मैं देखती हूँ तेनू इस घर से कौन निकालता है। और नीलू, ये मेरा घर है और इस घर में वो ही होएगा जो मैं चाहूंगी। फाइनली आ गई ना असलियत सामने। और मेरी चाबियां कहाँ हैं? आप मुझे घर की चाबियां देने वाली थी ना, कहाँ है चाबियां? ओए खोते दी खुर, वो तो तेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने जरा प्यार से बात कर ली तेरे नाल, तरस खा के। मगर तू तो इस काबिल भी नहीं कि बीमारी में भी कोई तेरे ऊपर तरस खाए। चाबियां ते मैं तेनू कभी भी नहीं दूंगी, समझ आई? क्यों? टेक्निकली तो मैं अभी भी रमन की बीवी हूँ ना, और घर रमन ही चला रहा है। इसका मतलब मैं इस घर की मालकिन हूँ। अभी तक रमन और मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। मुझे इस घर की चाबियां चाहिए, मतलब चाहिए। बल्ले बल्ले। रमन, the hell is this? मैंने तुम्हें कहा था अशोक को कॉल करो। एक्सीडेंट में मेरा फोन डैमेज हो गया। मुझे अशोक से बात करनी है। मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे इसके साथ नहीं रहना। ओके मम्मी जी, आप चाबियां क्यों नहीं दे रही है शगुन को? झगड़ क्यों रही है उसके साथ? दे रही हूँ मैं चाबियां। चाबियां मिल जानी चाहिए उसे आज शाम तक। Can't take this. चाबी मिल जाएगी तुम्हें। I need to rest. This is I know for us too. हे माता रानी, तूने इस बला को वापस मेरे सर पे क्यों मुड़ दिया फिर से? हाय रब्बा। हो क्या गया है तुम्हें आलिया? अम्मा, ये आप मुझसे पूछ रही हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद मी? आप शायद भूल रही हैं कि मैंने अपने अप्पा को खोया है। तो क्या मैं तुम्हारा गम भी नहीं मना सकती? क्या गलत किया है मैंने अम्मा? कुछ गलत नहीं किया आलिया, तुम्हारे दर्द को सब समझते हैं यहाँ। हम भी तो ये सब समझते हैं, इसलिए हम चाहते थे कि हम यहाँ तुम्हारे साथ रहें, चाहते थे कि तुम इस पूजा में शामिल हो। तुम आदि को क्यों सजा दे रही हो? तुम कुछ भी कह लो, हम तुम्हें मणि के घर में अकेले जाके नहीं रहने दे सकते। आई एम सॉरी। पर अम्मा, आप ये भी तो जानती है ना कि मैं अकेली क्यों, किसकी वजह से? मैं आपके हस्बैंड की वजह से अकेली। रमन अंकल की वजह से अकेली। कैसी बातें कर रही हो? लिसन, तुम्हारे ख्याल बदलने के लिए मैं अभी कोई बातें नहीं करूंगी। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगी। बस मेरी ये बात मानो कि अभी मणि के यहाँ जाके मत रहो। वहां तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है। और वैसे भी शगुन की जब याददाश्त वापस आएगी तो क्या तुम यहाँ नहीं होना चाहोगी? जब वो बताएगी कि असली कल्प्रिट कौन है, कौन गुनहगार है, तो क्या तुम सबसे पहले नहीं जानना चाहोगी? तुम्हें होना चाहिए ना यहाँ शगुन के साथ। ठीक है अम्मा, मैं यहाँ रहूंगी, पर आदि की बीवी के नाते नहीं। मैं यहाँ इसलिए रहना चाहती हूँ ताकि मैं मामा को देख सकूं ठीक होते हुए, और हम ये जान सकें कि एक्चुअली मैं मर्डरर कौन है। अच्छा चलो पूजा कंप्लीट करते हैं। अप्पा के मर्डरर को सजा होके ही रहेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। हेलो, यहाँ क्यों फोन किया है? पुलिस? नहीं, पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज पुलिस को कुछ मत बता, प्लीज समझने की कोशिश कर। हाँ ओके, मैं आज रात को पैसे लेके आ जाऊंगी। प्लीज किसी से कुछ मत कहना, मुझे किसी भी हालत में वो अपनी कस्टडी में चाहिए। ओके प्लीज।
किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं किसी भी हालत में किसी को सच का पता नहीं लगने दे सकती। आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसे ही किया है। मैं सच कह रहा हूं, अगर मैं किसी को कुछ भी बताऊंगा तो फंसने का मुझे भी तो खतरा है ना। आप कौन? मम्मी जी, आप चल के देखो, शायद शगुन भाभी ने बाहर से खाना मंगवाया है। तो बड़े अजीब आदमी है, कुछ बोल भी नहीं रहे, लगता है खाना लेके आए। अब तो पक्का मेरी नौकरी गई। अब मैं क्या करूंगी? ओए चुप कर, फिर तो शुरू हो गई। नौकरी गई, एंजी नौकरी गई। मैं देखती हूँ कौन है। कमाल है यार, ਹੁਣ बाहर से खाना आएगा। ओए आप लोग कौन हो जी? लगता है गलत घर में आ गए आप लोग। ये लोग बिल्कुल सही घर में आए आंटी जी। ओए तू क्यों आया इधर? और ये सारा कुछ ये नाटक है भाई? ये नाटक नहीं है आंटी जी, और पंजाबियों में मेहमान का स्वागत ऐसे नहीं किया करते, आपको पता होना चाहिए। खास करके वो मेहमान जो शगुन की थालियां लेके आया हो। शगुन? ये मतलब नहीं तेरा? मैं शगुन के लिए शगुन लाया हूं। तू नहीं हटदा, तू नहीं बाज आ सकदा। फिट्टे मुंह तेरा। कुत्ते दी दुम ना हुए थे। ओए 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 ओए, ओए किधर मुंह उठा के चला जा रहा है? सामान इधर रखो, ओए। डाइनिंग टेबल पे। ओए, तेरे बाप का घर है, सामान इधर रख दो। किस गाल का शगुन भाई? ले सारा कुछ और दफा हो जाए इधर से। आंटी जी ये सब सामान मैं शगुन के लिए लाया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, जो इस वक्त आपके घर में है। ओए किसने बोल दिया कि इधर है वो? इधर कोई नहीं है। ले जाइए सारा कुछ और दफा हो जाए इधर से। आंटी जी आप बहुत चालाक हो गई हैं। रमन ने आपको होशियारी सिखाई दी है। देखिए मुझे पता तो है कि शगुन यहाँ पर है और आप झूठ बोल रही हैं, और जब तक मैं शगुन से नहीं मिल लेता मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। की गल है अशोक, तू पागल हो गया क्या? क्या करेगा? क्यों रे अशोक? वैसे कितना कुछ बदल गया ना, और नहीं भी। आदिया कुछ पता चला कि कहाँ है वो? वो रोज रात को लेट आता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आज भी अभी तक नहीं आया। उसने आपको कुछ बोला था क्या? नहीं तो मुझसे तो कुछ नहीं बोला। भाभी, भाभी आप घर चलो जल्दी से। क्या हुआ? शगुन ठीक है? नहीं भाभी, वो अशोक, आप जल्दी से घर चलो। अशोक यहाँ क्या कर रहा है? हाउ डेयर ही फिर से। ए, आलिया आलिया नहीं, पर अम्मा वो आलिया तुम नहीं जा सकती हो वहाँ। तुम्हारा इमोशनल स्टेट ठीक नहीं है। उस इंसान को पता चल गया होगा कि शगुन की याददाश्त की, इसलिए वो यहाँ आया है ना मौके का फायदा उठाने। वो शातिर है, तुम जाके उससे डील नहीं करोगी, हम बात करेंगे। मैं उसे सीधा आलिया भाभी प्लीज आप यही रहोगी आलिया। शगुन ने गाई है ना? वैसे घर की काफी सफाई कर रखी है आपने। इतनी सफाई कर रखी है कि रमन और इशिता के पति पत्नी होने का नामो निशान मिटा दिया।
वैसे आंटी जी, आपके ये जो घर है और इसके घर वाले ये सब करने में बहुत माहिर हो गए हैं, नहीं? अब ये पता करना पड़ेगा कि शगुन के साथ जो ड्रामा आपने किया है वो क्या है। अब मैं आवाज दूं उसे कि आप देंगे? कहां छुपा रखा है मेरी गर्लफ्रेंड को? तेरी हिम्मत कैसे इस घर में आने की? चल आउट। अरे यार रमन, तू जानता है रमन तुझे हो क्या जा रहा है? आउट, गेट आउट। ओह, इन्हीं की कमी थी। ऐसे बहुत लकी है तू। यहाँ एक नहीं संभल रही, तू दो संभाल के बैठा। एक मिनट यहाँ रुकेगा ना, तेरी किस्मत खराब हो जाएगी। अरे रिलैक्स। सिखाया नहीं घर वालों ने कि घर है मेहमान को कैसे ट्रीट किया जाता है। मैं यहाँ शगुन को मिलने आया हूँ, शगुन के थाल लेके आया हूँ। वो मुझसे शादी करना चाहती है, मैं उसे ना नहीं कर सकता। चलिए। हाँ, शादी करनी है ना इसे, तो करवा देते हैं। तुम पागल हो गई हो इसकी नहीं, करवा देते हैं रमन। हम शगुन के घर वाले हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं। वैसे भी उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन हमें बातचीत तो करनी होगी ना इससे अकेले में। चलो चुपचाप आओ। तुम ये तो नहीं सोचती कि मैं शगुन को भुला के? प्लीज अपनी इस लीज अपने पास ही रखो। आ रहे हो या? हाँ चलो। हे माता रानी, और ये कौन सी नवी मुसीबत आ गई है? मम्मी जी, अब इशिता भाभी आ गई है ना, वो सब संभाल लेंगे। रब करे ऐसे ही हो। दीदी कहाँ रह गई? कहाँ है वो? किरण आंटी ने तो बोला था कि वो आज हमें पिक करने आएंगी। कहाँ रह? आ जाएगी पीहू, इतना अर्जेंट क्या है? अरे अर्जेंट है। हमारी क्लास को ना फैमिली ट्री बनाने का प्रोजेक्ट दिया है टीचर्स ने, और हर फैमिली मेंबर के लिए कुछ ना कुछ लिखना है। तो इसमें रूही दीदी तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती है? ये तो तुम्हें करना है ना। उफ, वो अनन्या दीदी, मुझे सबके फोटोज चाहिए और मेरे कलर्स, आर्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क सब कुछ घर पर ही है। और वैसे भी हम इतने दिनों से किरण आंटी के ही घर पर रह रहे हैं। मुझे घर जाना है, मुझे अपना प्रोजेक्ट बेस्ट बनाना है। ओह सॉरी। तुम सबको कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बोल रही थी ना? वैसे तो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मेरा ही बनने वाला है, तुमसे भी बहुत अच्छा। रूही दीदी ने कहा था ना कि इसकी बात मत सुनना, तुम चुप मत रहना। रिया, अभी तो प्रोजेक्ट बना नहीं है। जब प्रोजेक्ट बनेगा ना, तब हम देख लेंगे कि किसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है। आई चैलेंज यू पीहू, देख लेना, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट तो मेरा ही बनेगा, तुमसे भी अच्छा। लूजर, ये कैसी लड़की है, इतनी रूड। पीहू, तुम्हें अपना प्रोजेक्ट बेस्ट बनाना होगा और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये हमेशा मुझे ऐसे ही बुली करती रहती है, अब मैं इसकी नहीं सुनूंगी। रूही दीदी कहाँ है? अरे ये तो तीशा की मम्मा है ना, ये तो हमारे घर के पास ही रहती है। अनन्या दीदी, आप और क्षितिजा यही रूही दीदी का वेट करो, मैं तीशा के साथ चली जाती हूँ। आंटी। हाँ बेटा। क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, पर अभी तक मेरी दीदी नहीं आई है मुझे पिक करने के लिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आप तो हमारे घर के पास ही रहती हो ना, मैं ड्रॉप कर दूंगी आपको। सीधे सीधे जवाब दोगे? तुम्हें पता कैसे लगा कि शगुन यहाँ पे? ये बिना बेटे नहीं बताएगा इसको तो। नहीं, इससे पहले कि मेरा पति तुम्हें पीट दे, बोलोगे कैसे पता लगा कि शगुन यहाँ है? मुझे शगुन के बारे में पता चला मीका से। मीका से? मीका तुम्हें क्यों बताएगी? वो क्या है ना, तुम्हारी फैमिली के साथ मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है। तुम्हारे जो टॉप सीक्रेट्स हैं वो खुद ब खुद अपने आप मेरे पास चल के आए। वो क्या है ना, जिस हॉस्पिटल में मैं आज अपना बीपी चेक करवाने गया था, वहां पर मीका भी आई हुई थी, उसी डॉक्टर से मिलने जो शगुन का केस हैंडल कर रही है। हाय, मेरा डॉक्टर अलका शर्मा से अपॉइंटमेंट है, जो न्यूरोलॉजिस्ट है। दरअसल मुझे शगुन अरोरा का केस डिस्कस करना था। सो कैन यू हेल्प मी? उनका कैबिन किस तरफ है? नर्स, इनको डॉक्टर अलका शर्मा का कैबिन दिखा दीजिए प्लीज। थैंक यू। मीका यहाँ पर क्या करे, देखना पड़ेगा।
न्यूरोलॉजिस्ट? मुझे डॉक्टर से मिलना था। सर आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं। तो आप नहीं मिल सकते डॉक्टर से। आप रिसेप्शन पे जाइए, वही आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब कब मिल सकते हैं। ओके। अब कैसे पता चले कि मेघा क्यों आई है यहाँ? थैंक यू कि आप आ गई। मुझे शगुन के आपसे कुछ अपडेट्स चाहिए। अभी वो ठीक है? आई मीन आपके फैमिली में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो ठीक भी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, बट यू नो इट्स डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं है। शगुन अपनी याददाश्त खो चुकी है? देखिए, पहले भी मैंने आप लोगों को वार्निंग दी है, मैं वापस से उस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। शगुन 10 से 12 साल पीछे जा चुकी है, तो ऐसे में आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना होगा उसके साथ। छोटे से छोटा शौक भी उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। विल बी वेरी केयरफुल, डोंट वरी। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, दे विल हेल्प। वाह, ये तो मेरे हाथ जैकपॉट लग गया। शगुन की याददाश्त जा चुकी है और वो 10-12 साल पीछे पहुंच चुकी है, और उस वक्त तो वो मुझसे शादी करने के लिए डेस्परेट थी। क्या बात है, रमन और इशिता की जिंदगी में तूफान लाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो बस मैं पहुंच गया शगुन के थाल लेकर आपकी सौतन और मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने। गेट आउट। अम्मा शू, ये तुम्हारे और रमन की लाइफ में प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए आया है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। बस प्लीज आप अंदर जाओ, आप रिलैक्स करो। रमन है ना? हमारा सरिया खट रहा है। अम्मा गो, अम्मा उन्हें खोल दो बे। प्लीज पाऊंगा अम्मा। वैसे अब मैं आपको कैसे एड्रेस करूं? मिसेस भल्ला या मिस इशिता अय्यर? तू अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आता ना यार, क्लैरिफाई कर रहा हूं। देखो क्या है ना, आज ये सब कुछ बदल गया है, सिचुएशंस हैव चेंज्ड, राइट? 12 साल पहले सिंगल थी ना, लेकिन अब आपका पति नहीं, शगुन का एक्स हस्बैंड अब शगुन के साथ रहेगा, है ना? क्योंकि टेक्निकली आपका डिवोर्स नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, लेकिन भाई मुझे तो बहुत मौके दिए जिंदगी ने। एक बारी फिर तू दो औरतों के बीच में वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आग और घी को अगर साथ में रखोगे तो लपटें जरूर उठेंगी, लेकिन इस आग में तू जलेगा रमन, लेकिन मजा बड़ा आएगा। तुम बस मजे लेने के लिए यहाँ आए हो, पर तुम ये नहीं सोच रहे कि शगुन का क्या होगा। अगर तुमने डॉक्टर की बात सुनी तो उन्होंने बोला ना उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा अगर उसे कुछ भी सच पता चला तो। क्यों कर रहे हो तुम शगुन के साथ ऐसा? देखिए इशिता जी, आप तो देवी हैं, बहुत महान है आप। एक बारी फिर से अपनी सौतन को अपने घर पे ले आई, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगली बारी पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और तब तुम शगुन को मुझसे दूर नहीं रख सकते। हाँ, ये बात सच है कि मुझे अभी पता नहीं है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन जिस दिन पता चल गया ना, तुम्हारा सारा प्लान खराब कर दूंगा। प्लान खराब करने के लिए तेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और 2 मिनट भी यहाँ रुका ना बेटा, पॉसिबल नहीं होगा तेरे लिए। तेरा हो गया, चल निकल। रमन प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखना। वो आदमी यही चाहता है कि आप एक गलती करो और वो अपनी अगली चाल चले। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग सब क्यों कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, इसलिए प्लीज आप भी शांत रहना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।